मैं आपका अपना डॉक्टर कंटाप आज फिर एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, एक नई सर्जरी के साथ और एक नए सर्जन के साथ। डॉक्टर साहब, क्या सर्जरी करके निकले आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सर्कल चैनल पे। अभी हमने एक ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की है, जिसमें हमने एक यंग लेडी पे सिलिकॉन इम्प्लांट्स डाले हैं और उनका जो मनचाहा शेप था वो देने की कोशिश की है हमने। मतलब ये आर्टिफिशियल इम्प्लांट होते हैं? जी, ये आर्टिफिशियल इम्प्लांट होते हैं, लेकिन ये बनते हैं सिलिकॉन, जो कि एक इनर्ट मटेरियल होता है। अच्छा, रिएक्शन नहीं होता इससे? कुछ भी नहीं, बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होता है सर। और जो फील होता है वो एकदम नेचुरल ब्रेस्ट के फील जैसा फील होता है। सर, किन मरीजों को इसकी जरूरत पड़ती है, किन कारणों से अपन ये सर्जरी करते हैं? सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। लोगों के मन में ये धारणा है कि प्लास्टिक सर्जरी जो होती है या फिर जो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी होती है सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। मैं व्यूअर्स को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए नहीं है। इसके अदर इंडिकेशन, कॉस्मेटिक सर्जरी एक इंडिकेशन है, इसके अलावा जो चीजें हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है कि पोस्ट मेस्टेक्टमी, कहने का मतलब है जो ब्रेस्ट कैंसर के बाद में ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है तो हम ये डाल के भी ब्रेस्ट वापस से बना सकते हैं। एंड मैं वापस से ये चीज वापस से रीइटरेट करना चाहूंगा कि इसका फील, लुक एकदम नेचुरल होता है। मतलब बाहर से देखकर या ऐसे देखकर कभी आप नहीं बता सकते कि ये आपने बाद में या अलग तरीके से सर्जरी कराई है, कोई निशान नहीं रह जाता? निशान बिल्कुल मिनिमल। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर, ऐसे में जिस साइड का रहता है केवल उसी तरफ की सर्जरी की जाती है या दोनों को करना है तो दोनों तरफ करना होता है? सर देखिए, हमारे इंसान की चाह की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ, हम चाहें तो दोनों साइड भी कर सकते हैं, बट द नेचुरल लुकिंग जो चीज है, हाँ, भगवान से बेहतर कोई नहीं बना सकता है सर। तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसी के जैसे बराबर हिसाब का बना सकें। अगर हमको चाहिए तो दोनों साइड का भी कर सकते हैं, हम चाहिए तो एक साइड का भी कर सकते हैं हम। तो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या अब आपने कैंसर का कहा, कैंसर तो किसी को भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, तो वो तो किसी भी एज ग्रुप में करना पड़ सकता है पोस्ट मैस्टेक्टमी सर्जरी के बाद। और बाकी सर, इसका कॉम्प्लिकेशन आगे या लाइफ में कितने टाइम में ये कभी बदलवाना पड़ सकता है, क्या जरूरत पड़ सकती है? सर वैसे तो इसे हम जो कहते हैं, हम जो इम्प्लांट्स यूज करते हैं, आजकल के इम्प्लांट्स बहुत ज्यादा उन्नत धरण के हो गए हैं। इनकी जो चीजें हैं, लाइफ जो बोली जाती है, लाइफ लॉन्ग चलता है। बट देन बॉडी में डिफरेंट एज के साथ में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट की शेप में और साइज में चेंजेस आते रहते हैं। तो इसकी वजह से हम यूजुअली बोलते हैं 15 से 20 साल के बाद यूजुअली चेंज करवाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि फीमेल की बॉडी में कितने चेंजेस आ रहे हैं हार्मोनल चेंजेस के साथ में। अच्छा, और इसके बाद ऐसी कोई परहेज जो करना पड़ता हो? कितने समय में पेशेंट जो है इस सर्जरी के बाद अपना नॉर्मल जीवन और अपने नॉर्मल जैसे लाइफस्टाइल चलती थी उसकी, उस नॉर्मल लाइफस्टाइल पे शिफ्ट हो जाता है? ये एक डे केयर सर्जरी है, यानी एक दिन में हम डिस्चार्ज कर देते हैं। बढ़िया, एक दिन। दूसरे या तीसरे दिन से आप नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटीज, नॉर्मल डेली रूटीन, नॉर्मल आपका डे टू डे वर्क जो बोलते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और यूजुअली एक वीक के बाद में हम स्लाइट एक्सरसाइजेस भी अलाउ करते हैं। सिर्फ चेस्ट की जो एक्सरसाइजेस होती हैं या अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस जो होती हैं बेसिकली, उन एक्सरसाइजेस के लिए हम 3 से 4 हफ्ते का वेट बोलते हैं। तो सर, इसके बाद जैसे पोस्ट सर्जरी ऐसा कोई मसल वीकनेस कि मतलब छाती की मसल में कुछ तनाव रहे, कोई दर्द हो, या बाद में उसको सांस लेने की कोई तकलीफ ऐसी हो सकती हो, ऐसा कुछ होता है या ये सब? ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक और एक ही चीज बढ़ता है, उसे है वो फीमेल का आत्मविश्वास। बहुत बढ़िया सर। और इसी के साथ हमने आज ये मिथ तोड़ा कि लोगों के बीच में अगर ये मिथ है कि अगर इस सर्जरी के बाद हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि आप एकदम नेचुरल अपनी लाइफस्टाइल जी सकते हो और आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाते हैं। जरूर सर। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम आपका अपना मैं डॉक्टर कंटाप फिर से मिलूंगा ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।